हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो ब्यूटिशियन है, फ्रेशर है और जो कहीं भी अपना पार्लर चला रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा वीडियो बना रही हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है कि हर ब्यूटिशियन को उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा रखना चाहिए और जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए और क्लाइंट के साथ जो हम काम कर रहे हैं या तो फिर कुछ भी है तो आप उनका ध्यान रखते हैं, उसके रिगार्डिंग हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आज बात करेंगे। ओके, तो चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो हर ब्यूटिशियन को एक ही बात ध्यान रखनी है कि मैनर्स होना ज़रूरी है, कि क्लाइंट के साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए और क्लाइंट आए तो हमें कैसा व्यवहार रखना है उनके पास। ऐसी बहुत सारी कुछ बातें हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर हम आते हैं हाइजीन रूल्स के ऊपर। तो हाइजीन रूल्स में क्या है कि हर ब्यूटिशियन को उतना ध्यान में रखना है कि हम कहीं पे भी सैलून में से घर या फिर बाहर जाते हैं तो हमें डिओड्रेंट लगाना ज़रूरी है। और सैलून में तो हमें हाइजीन इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पार्लर में अपना खुद का सामान जो भी है या तो फिर पार्लर में आने के बाद साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और कहीं पे भी जाते हैं या तो फिर कोई क्लाइंट आता है तो सैनिटाइज़र ये का कुछ साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी सामान यूज़ करते हो हमें ऐसा कुछ फेशियल बेल्ट है या फिर वैक्स के जो भी स्ट्रिप्स होती है, नैपकिन, वो सब हमें डिस्पोजेबल यूज़ करना रहेगा ताकि हाइजीन ना हो। और हमें मेंटेन रखना ज़रूरी है ताकि हर क्लाइंट सेफली रहे और उनका काम भी अच्छे से हो पाए। और पार्लर में दूसरी जो बहुत सारी ऐसे कुछ चीज़ें हैं, मशीनरी है या फिर कोई क्लाइंट के आने के बाद हम कुछ यूज़ करते हैं मशीनरी, तो वो जाने के बाद हमें तुरंत ही उनको साफ़ करके सैनिटाइज़र करना होता है कि हमें क्लाइंट को अच्छे से काम करने के बाद उनको पता भी चले कि यहाँ पे कितनी क्लीन एंड नीट होती है, जो हम कुछ भी काम कर पाए तो वो सेफली रहते हैं। तो हमें इतना तो आपको पता चल गया कि हाइजीन क्या होता है। तो हम दूसरा पार्ट है बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग। बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग में क्या रहेगा कि हम हर ब्यूटिशियन को जो भी फ्रेशर है या तो फिर हम कुछ नया सीखते हैं तो उनको एक बात चीज़ में ध्यान में रखनी रहती है कि वो खुद हर टाइम जितना भी कहीं पे भी जाते हैं या तो फिर बाहर जॉब करते हो या तो फिर सैलून अपना खुद का होता है, तो उनको एक उनका पर्सनालिटी जो है और उनका जो हर टाइम जो रेडी होते हैं, उनका जो मेकअप होता है या तो फिर क्लोथिंग होता है, तो उनसे उनका जो बेसिक जो उनका ग्रूमिंग है तो उससे पता चलता है कि ब्यूटिशियन को कैसा रखना चाहिए। ओके, तो फिर हमारा नेक्स्ट है केयर ऑफ योर सेल्फ। तो केयर ऑफ योर सेल्फ में क्या ब्यूटिशियन को ध्यान में रखने वाली ऐसी कुछ बातें हैं। जब भी ब्यूटिशियन काम करती हो क्लाइंट के साथ तो उनको उनका खुद का ख्याल रखना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए उनके पास, उनका सेल्फ जो होता है उतना अच्छा रखना चाहिए कि कभी भी क्लाइंट आए तो उनको अच्छा लगे कि चलो ये ब्यूटिशियन अच्छी है तो इनके साथ कुछ भी करवा सकते हैं। और किसी ब्यूटिशियन को अगर ज़्यादातर पसीना आता हो तो उनको ब्यूटिशियन को डिओड्रेंट लगाना बहुत ज़रूरी है और उनको अच्छे कपड़े पहनने ज़रूरी है और उनको हेल्दी फूड कुछ अच्छी हेल्दी खाना ज़रूरी है। तो दूसरी बात है यहाँ पे केयर ऑफ़ योर माउथ और टीथ। तो हमें ब्यूटिशियन को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कभी भी बिना ऐसे नहाया धोए कभी भी जाना नहीं है क्लाइंट के सामने। तो आपको माउथ और टीथ को क्लीन रखना चाहिए। ओके, तो दूसरी बात है आगे केयर ऑफ़ योर फीट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्यूटिशियन को उनका पैर ऐसे रखना चाहिए कि कभी भी उंगली या तो फिर हमारा पंजा कभी भी फटा हुआ हो, ऐसा नहीं रखना चाहिए। उनको पेडिक्योर करना चाहिए, उनका खुद का ख्याल ऐसा रखना चाहिए कि हम क्लाइंट का जैसा रखते हैं तो उनको भी उतना ही क्लीन एंड नीट रखना चाहिए। और क्लाइंट के साथ जब भी काम करते हो तो उनके पैर में चप्पल होने ज़रूरी है, क्योंकि
कभी भी काम करते समय हमें पैर में कुछ लग सकती है या तो उनका सेल्फ का उतना खुद का ख्याल रखना चाहिए। और ब्यूटिशियन को दिन में 2 से 3 बार उनके पैर क्लीन करना रहता है कि उनको कभी भी पैर ऐसे ही गंदे नहीं छोड़ने हैं। और कभी भी ऐसा कुछ पैर में लगा हो कि ऐसा फिर कुछ हमें चोट आई हो तो उनको तुरंत ही पेडिक्योर या तो फिर नेल से फाइलिंग करना रहता है, तो तभी भी आपको पैर उनकी क्लीन रख सकते हो। और दूसरी बात ऐसे कुछ ध्यान में रखने वाली है, जो हर रोज़ हमें ग्लोव्स या तो फिर पैर में सॉक्स पहनने बहुत ज़रूरी है कि हमें उतना पैर में मतलब कि कहीं पे भी लग न जाए। ओके, तो दूसरी बात यहाँ पे वो भी ध्यान में रखने वाली है कि रिमूविंग अनवांटेड हेयर। ब्यूटिशियन को उनकी बॉडी में अनवांटेड हेयर को कभी भी रखना नहीं चाहिए और ब्यूटिशियन को इतना क्लीन रखना चाहिए, उनको वैक्स या तो फिर थ्रेड से उनकी अनवांटेड हेयर को रिमूव करवाना रहेगा। और दूसरी बात है कि फेस या तो फिर बॉडी पे होता है तो उनको ब्लीच या तो फिर कहीं पे थ्रेड या तो फिर फेस में आईब्रो करवाते हो तो आईब्रो शेप करना बहुत ज़रूरी है, तो इतना तो ख्याल रखना चाहिए ब्यूटिशियन को। और दूसरी बात है स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक। तो स्किन केयर और कॉस्मेटिक के बारे में आपको ब्यूटिशियन को इतना ध्यान में रखना है कि उनकी खुद की स्किन को इतने अच्छे से ध्यान रखना है कि कभी भी उनको पिंपल्स या तो फिर कुछ भी हो तो उनको ट्रीटमेंट करना रहता है। और दूसरी बात वो है कि जितने आप स्किन को अच्छे से रख पाओगे तो उनका चेहरा अच्छे से निखारेगा, तो तभी भी ब्यूटिशियन का अच्छा आकर्षित फेस दिखेगा। और दूसरी बात कि आपको ब्लैक हेड्स या तो फिर दाग है तो चेहरे से आपको उतनी स्किन ट्रीटमेंट करनी रहती है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ अप्लाई करते हो, तो स्किन ट्रीटमेंट करके आपको फेस अच्छा बनाना है। तो दूसरी बात है जब भी आप मेकअप करते हो, जॉब पे जाते हो या तो फिर अपने सैलून में जाते हो, तो इतना प्रोफेशनल खुद को दिखाओ कि ब्यूटिशियन कैसे होते हैं। तो आपको सबसे पहले मेकअप और आपकी स्किन को कैसे आकर्षित करना है वो आपको सीखना चाहिए। और आपको जब भी जाते हो तो आपको मेकअप तो उसके विदाउट तो आपको कहीं भी जाना नहीं है, मेकअप करना भी ज़रूरी है और आपकी स्किन की केयर भी कितना करनी है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दूसरी बात है केयर ऑफ़ योर हेयर। तो हमें ब्यूटिशियन को इतना ध्यान रखना है कि कभी भी आप हेयर स्टाइल करते हो या तो फिर खुले हेयर छोड़ते हो तो उसमें आपको वो ध्यान रखना है कि आपके बाल की हेयर स्टाइल या तो फिर आप खुले छोड़ते हो तो कैसे रखते हैं, कोई कॉस्ट्यूम जो पहनते हैं तो उसके ऊपर कैसा सूट होता है। तो जैसे भी आप हेयर रखते हो तो उससे अच्छा उसकी आपकी सुंदरता निखारती है। तो दूसरी बात कि आप अगर कोई बाल ज़्यादा बड़े रखते हैं तो उनको क्राउन एरिया से पोनीटेल करनी है या तो फिर कोई हेयर स्टाइल बना देते हो, बॉन कर देते हो या तो फिर कर्ल्स करते हो, ऐसे ही पिन अप करना रहता है। और पिन अप करते हो तो भी स्टाइलिश में अगर आपका फेस कैसा है उसके हिसाब से आपको पोनीटेल या तो फिर पिन अप करना रहेगा। और दूसरी बात कि अगर आप काम करते हो, फेशियल करते हो या तो फिर क्लाइंट की आईब्रो बनाते हो, कुछ भी काम करते हो तो उस समय आपके बाल फेस पे कभी भी आने नहीं चाहिए। तो आप कभी भी परेशान हो सकते हो, ज़्यादातर बाल आगे आते हैं तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। और दूसरी बात है कि आपके बाल को साफ़ और सुंदर रखने चाहिए, क्योंकि आपके बाल को जितना ही प्रोटीन मिलता हो या तो जितना भी आप अच्छे रखते हो तो आपकी सुंदरता ज़्यादातर निखरती है। और हमेशा आपको वीक में 2 या 3 बार शैम्पू और कंडीशनर कंपलसरी करना रहेगा, क्योंकि जितने ही आपको हेयर को अच्छे से रखोगे तो उतने बाल को आपको उतना ही सेट कर सकते हो, या तो फिर हेयर स्टाइल करते हो या तो फिर खुले छोड़ते हो तो अच्छे दिखने चाहिए। और जैसे ही आपका फेस हो उस हिसाब से आपको हेयर कटिंग रखनी चाहिए।
और ज़्यादातर लंबे बाल होते हैं तो उनको जितना कैरी कर पाते हैं उतने बाल रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बाल होते हैं तो आप कैरी नहीं कर पाते हो। वैसे बाल कभी किसी के ख़राब हो जाते हैं, जितने लंबे होते हैं वो केयर नहीं कर पाते हैं, कभी भी हेयर वॉश करते हैं या तो फिर नहीं करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप जितने केयर कर पाते हो ऐसे ही बाल रखने चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप हेयर कलर करते हो तो आपको ज़्यादातर अच्छे बाल रखने चाहिए। उसको आपको हेयर कलर करने के बाद थोड़े थोड़े टाइम पे टचअप भी करना रहता है, तो उससे क्या है कि आपके बाल जैसे हो तो वो अच्छे दिखे। तो समझ गए आप हेयर के केयर कैसे रखने चाहिए। आपको ब्यूटिशियन को जितने हेयर अच्छे हो तो आपका लुक भी उतना अच्छा दिखेगा। तो आपको दूसरा टॉपिक बताती हूँ, नेल एंड हैंड केयर। तो ब्यूटिशियन आपको कभी भी ज़्यादा लंबे नाखून नहीं रखने हैं। ज़्यादातर आपको फेशियल वगैरह कुछ काम भी होते हैं तो उसमें क्लाइंट को कभी भी नेल लग सकते हैं, तो क्लाइंट को कभी भी हर्ट नहीं करना है। और आपको ज़्यादातर नेल को आप जितना क्लीन रखो उतना अच्छा है, और नियमित आपको फाइलिंग करना रहेगा। जबकि आप ज़्यादातर नेल एक्सटेंशन करते हो तो आपको उतना एक्सटेंशन बड़े नहीं लगवाने चाहिए, मीडियम साइज़ के रखवाओ तो आप कैरी भी कर पाते हो। ओके। तो दूसरी बात कि आप अगर ज़्यादातर नेल एक्सटेंशन के बाद नेल पॉलिश करते हो या तो फिर नेल रिमूव करवाने के बाद जो आपके नेल्स में जो क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स को नहाने के बाद या तो फिर जब भी आप पेडिक्योर या तो मैनिक्योर करते हो तो मैनिक्योर करने के टाइम के आपको क्यूटिकल्स निकालने पड़ते हैं। नेल को इतना अच्छे से रखो कि आप कभी भी क्लाइंट के सामने जाओ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनके नाखून अच्छे नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, फिर ऐसा ना हो जाए। और आपके जब भी नाखून टूट जाए तो आपको उसको तुरंत ही फाइलिंग कर देना चाहिए और नेल या तो फिर कट कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, नेल्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको जल्दी ही डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए ताकि क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो जाए। मैंने आपको बताया कि नेल को रेगुलरली ही मैनिक्योर करना ज़रूरी है तो आप नेल अच्छे से रख पाओ। यहाँ पे दूसरी बात एक और है, केयर ऑफ योर हेल्थ। हर ब्यूटिशियन को अपनी हेल्थ की ज़्यादातर ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्लाइंट के पीछे होते हैं तो ब्यूटिशियन को ध्यान रखना है कि उनका हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। कभी भी आपको ऐसा लगता हो कि ज़ुकाम जैसा है या तो फिर खांसी जैसा हो रहा है तो आपको जल्दी उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या तो फिर क्लाइंट हो तो उनको विनम्रता से मनाही कर देना ही चाहिए कि आप अभी न आए क्योंकि मेरा हेल्थ का कुछ इश्यू है, या तो फिर कुछ और बता देते हो, या आपको क्लाइंट का काम नहीं लेना है उस टाइम पे। और दूसरी बात, आपको क्लीन रखना अच्छे से ज़रूरी है। आपको सैलून जितना क्लीन रखो तो आपकी उतनी अच्छी हेल्थ रहती है। और दूसरी बात है, आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट लेते हो या तो फिर वैक्स फेशियल कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हो तो जो भी आपका जो प्रोडक्ट है या तो फिर हेयर का ट्रीटमेंट है तो जो टॉवल होते हैं उनको गर्म पानी से या तो फिर डेटॉल और सैनिटाइज़र से उनको वॉश कीजिए, ताकि आप कोई भी क्लाइंट की अप्लाई करते हो तो उनको इन्फेक्शन या तो फिर कुछ भी लगे ना। ओके। और ऐसे आगे आपको बता दिया था कि आप क्लाइंट पे कभी भी वैक्स या तो फिर फेशियल करते हो, कुछ भी काम करते हो तो आपको सारी चीज़ें जो होती है डिस्पोजेबल ही यूज़ करना है। और वैक्स जितना यूज़ करते हो उतना ही आपको वैक्स फिल्टर में निकालना है, ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए आपको ज़्यादातर उसको वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि क्लाइंट बीमार है या तो फिर कुछ भी उनको प्रॉब्लम है तो आपको मैनिक्योर पेडिक्योर या तो फिर फेशियल की ट्रीटमेंट कभी लेनी नहीं है, उनको प्रेम से मना कर दीजिए, या तो फिर आप कहीं और डेट पे बुला सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि उनको प्रॉब्लम होते हैं स्किन के रिगार्डिंग, तो वो क्लाइंट की वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसा नहीं मानते कि क्लाइंट को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद का भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपको स्वच्छ और जितना अच्छा रखते हो सैलून और आपका जो हेल्थ, तो उससे आपके क्लाइंट भी आते हैं और आपका काम भी अच्छा होता है। ओके। तो
हम आगे भी ऐसे ही बात चलाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने दूसरी भी सीरीज़ का पार्ट बना दिया है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।